पी मलिक म्यूजिक की नई प्रस्तुति पी मलिक। ये कर्म और तकदीर एक रागनी व छलाली सुनी होगी आपने। कुछ तो कवि ऐसे होते हैं दादा लक्ष्मी जैसे, 5-4 कवि ऐसे हुए हैं जो दुनिया में माने जाते हैं। कुछ कवि एरिया वाइज जो हैं वे भी बहुत बढ़िया बढ़िया बात बना रखी उन्होंने। ये जांडली गांव आज की तारीख में फतेहाबाद जिले में है, पहले हिसार में था। उसने क्या कहा, जब बच्चा होता है छठी वाले दिन गीत गाए जाते हैं, छठी गाई जाए, देसी घी की जोत जलती रहती है, लुगाई गीत गाती हैं और कई बाल का पापा सारे क्या मान्यता है, अकबे मातारी। और वो बेमाता लेख लिख के जाती है, चाहे आदमी तान मार लो जो उसने लिख दिया वो मिटेगा नहीं, चाहे कितनी रबड़ के सालो वो भोग उसको भोगना पड़ेगा। और प्रमाण सहित बताया है कवि ने, कैसे बोला, भोगना सही जतन बना ले, क्या होया पर भोगना सही जतन बना ले, क्या होया पर भोगना जतन बना ले, कर्म का मिटाना कितनी रबर जैसा ले, क्या होया पर भोगना चाहे जतन बना ले, क्या होया पर भोगना चाहे जतन बना ले। ओ देख कर्म का मिटाना कितनी रबर जैसा ले, क्या होया पर भोगना चाहे जतन बना ले, क्या होया पर भोगना चाहे जतन बना ले। ये राम कुमार छोकर साहब संदीप के चाचा जी, 200 रुपये और बड़ा बड़ा धन्यवाद। अटाल से साहिल फौजी 500 रुपये दूने के और 100 रुपये पार्टी के बड़ा बड़ा धन्यवाद। ये भाई काटू गुज्जर भाई 100 रुपये भाई का बड़ा बड़ा धन्यवाद। और ये संदीप के पिताजी मास्टर भौर सिंह जी छोकर साहब काफी पैसे पहले 200 रुपये और बड़ा बड़ा धन्यवाद। ऐसा भी नहीं है कि भाई गरीब की रेखा न्यारी लिखी जा और साहूकार की अलग, ऐसा बिल्कुल नहीं। आदमी आवे और जाओ, जब भी शमशान घाट में चाहे गरीब जाओ चाहे अमीर जाओ, नाम में ही सादा रखा है सम शान, सबकी बराबर, सम बराबर, जिसकी सबकी शान बराबर है, हम चाहे कोई कैसा है। देखिए हरिचंद ने के पापड़ बेले क्या लिख दिया बे माता ने, छोरा कितने आप कितने रानी शमशान घाट में नंगी छोरे के सांप लड़ गया,
और लाश फूकण के रुपये नहीं, 1.25 रुपया नहीं। इसके बाद भी विश्वामित्र ने रानी को नंगी करके शमशान घाट में गिर दिया और मुंह पे खून ला दिया और डूंडी पिटवा दी, मुनादी करवा दी के शहर में डान आई है। कालिया भंगी ने अपने नौकर हरिया को, हरिचंद को नंगी तलवार देकर भेजा, जा शर्तार दे उस डान का, तने बेटा खा लिया सेठ का, तलवार मारूंगा। बताते हैं सिर उतारने लगा, जब पाछे थे विष्णु भगवान ने आगे तलवार पकड़ ली। के लिख दिया भला, ओए वचनबद्ध हो हरिचंद ने, वचनबद्ध हो हरिचंद ने, राजपाट सब खोया, बंगी का घर करी नौकरी, सिर पे पानी ढोया, बेटा खाली लागने कफन मिला ना टोया, करके बदले चीर दिया जब दाग कवर का होया, करके बदले चीर दिया दाग कवर का होया, शहर में ढूंढी पिटगी, शहर में ढूंढी पिटगी, घर डालने गाले, शहर में ढूंढी पिटगी, घर डाल में गाली, के गाले मारन चले अपने के चक्कर में छले ले क्या होया पर भोगड़ा, रतन बना ले, क्या होया पर भोगड़ा, कहे जतन बना ले, नेक कर्म कान कान रपड़ जला ले, होया पर भोगड़ा, कहे जतन बना ले, नेक होया पर भोगड़ा, कहे जतन बना ले, ला 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 ला, ये संजा बिहारी भाई 100 रुपये, बड़ा बड़ा धन्यवाद। और 100 रुपये भाई नाम नहीं बता, बड़ा बड़ा धन्यवाद। और ये 2100 रुपये रामनाथ सनोफ भरपूर जी, 2100 रुपये तो बाबा के दूने के और 100 रुपये पार्टी के, बड़ा बड़ा धन्यवाद। ऐसा ही राजा नल, वो भी राजा था। देखिए के बित्ती दोती ने भी तितर ले गए ना, तो तुमने तितर उड़ता देखा होगा, कितनी ऊपर तक उड़ सके, इतनी ऊंचे नहीं जा सकता। और कितनी लंबी धोती हो है, बगा के देखो, लेके उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा। और उस जमाने में तो कितना वजनदार कपड़ा होगा, ये मिलते ही चाले हैं, लेकिन उल्टे लाग रहे, ऐसा ही लिख रखा था, लेके उड़ गए। इसके बाद भी उस अजगर ने उस करकोटक में राजा नल को डस लिया और उसका रंग बदल दिया, गोरे से काला कर दिया कि देखो पहचान ले।
क्या लिखा? ओए राजा नल के सर ऊपर थी, ओ राजा नल के सर ऊपर थी, कलयुग की सवारी, पुष्कर गला जुआ खेला, माया जितगी सारी, दोनों बालक के नानक विपता पड़ेगी बारी, लेकर मुना मिटता को ना चले ना हो जारी, लेकर मुना मिटता को ना चले ना हो जारी, जब धोती तार बगाई, जब धोती तार बगाई, उसने तितर ले चाले, धोती तार बगाई, उसने तीतर ले जाए, राजा का ढंग बिगड़ गया पड़े, कर कोटकते पड़े, ले क्या जाओ होया पर भोगना, मैं जतन बना ले, क्या होया पर भोगना, मैं जतन बना ले, ओ देख कर्म कांड तेल कितने अपन जता ले, क्या होया पर भोगना, मैं जतन बना ले, क्या होया पर भोगना, मैं जतन बना ले। और तीसरा उदाहरण दिया शकुंतला का। ये किस्सा पंडितों ने बनाया था, लेकिन प्रचलन में घाट आया। नारद जी इंद्र महाराज के पास जाके बोले, महाराज दगे तेरे नाम की पलाथी मारे है विश्वामित्र, जय 100 साल हो गए तो राज ने खोसलेगा स्वर्ग के ने। बोला भाई के करा, बोला कोई सी दवाई लाओ कि उसकी तपस्या भंग हो जाए। एक समय में देव भूप और नारद जी की मिला हुई, विश्वामित्र की अखंड तपस्या भंग करने की सलाह हुई। नारद जी ने इंद्र जी से किया प्रश्न, घबरा के राज के लोभ में तप करता ऋषि देख लियो तुम जाके, कदे तप के बल से स्वर्गपुरी का राज खोस लियो, आके अखंड तपस्या खंडित कर दो इसी दवाई लिया कोई सी बूटी लाओ। फिर कामदेव और हूरमैन का इंद्र के घर बुला हुई, विश्वामित्र की अखंड तपस्या भंग करने की सलाह हुई। मैन का ने बोली, महाराज जो आदमी 88,000 बरस तक नहीं खोल रहा, बहुत औखा काम से वो मन ने के देखेगा, क्या किया जाए। अब कामदेव सो कहो कि वन में जाके ऐसा काम का जाल फैलावे, वो आंख खोले और उसमें काम वासना जागे। विश्वामित्र का सत्तोड़ ने कामदेव बुलवाया है, अखंड तपस्या खंडित कर दो ऐसा पाठ पढ़ाया है। कामदेव ने वन में जाके काम का जाल फैलाया है, अखंड तपस्या खंडित कर ऋषि आसन सहित लाया है। जो आंख नहीं खोल रहा था, आसन भी कूदा। काम के बाण लागते ही ऋषि की सिद्धि ला हुई, विश्वामित्र की अखंड तपस्या भंग करने की सलाह हुई। फिर उर्मैन का नाची, जो ऋषि ने काम नहीं करना चाहिए था कर दिया। आंख खुली ली, देख मैन का काम से काया हाल पड़ी, उठासन से भोग किया, ना ऊंच नीच की ख्याल पड़ी। अखंड तपस्या खंडित होगी, बख्त पे नहीं संभाल पड़ी। वह तो माया रूपी कन्या थी, फिर उर्मैन का चाल पड़ी। एक कन्या को जन्म देकर चल पड़ती है। समझ ऋषि विगाग भाई को जाल था ऊपर, एक काम कर ले गृहस्थी बन जा। कृष्ण भी गृहस्थी था, राम भी गृहस्थी था, सारे देवता गृहस्थी थे।
पर गृहस्थी तो जब बने ना जब बीरबल नहीं दोहरो वाह भी गई। नारायण ऋषि ना बना गृहस्थी ऋषि की मध्यम कला हुई, विश्वामित्र की अखंड तपस्या भंग कर नहीं चला। जान गया अब यो खेल था, उल्टा पलाथी मार गया नो बोले के न सैकड़ा करूंगा चाहे कुछ भी हो जाओ। उल्टा तप पे बैठ गया और वह कन्या रहेगी एकली। कौन थी वो कन्या? गृहस्थी बनना चाहे था पर मोह माया में गया छल्या। एक कन्या देखी पास रोनती और कोई मानस नहीं मिला। जो त्रिया के छल से बच गया लक्ष्मी चंदो शख्स भला, ज्ञान चांदना हो गया दिल में ऋषि फिर तपस्या करने चला। विश्वामित्र और हूरमैन का इनसे शकुंतला हुई, विश्वामित्र की अखंड तपस्या भंग कर नहीं चला। के राजा दुष्यंत शिकार खेलते हुए जंगल में आ जाते हैं और शकुंतला से गंधर्व विवाह कर लिया। एक अंगूठी एक अंगुस्ताना अपने नाम का दे दिया, तन गज्जे बज्जे ले जाऊंगा। और वो गर्भवती हो जाती है। साल के बाद लड़का हो जाता है। ऋषि ने लड़के की हथेली देखी, उसके हथेली पे ऐसे निशान थे जैसे चक्रवर्ती सम्राट की हथेली पे रेखाएं होती। कोई बात नहीं, सब में सब तरह के आदमी होते हैं, अच्छे भी हो हैं, बुरे भी हो हैं, घने बुंडे भी हो, थोड़े बुंडे भी हो। सब आको वैसे सही आदमी सब आको बिगाड़े नहींगा। जब उसने स्वाद नहीं आ रहा हो तो उठ के चला जाएगा, लेकिन किसी का रस नहीं बिगाड़ेगा। और मरे नफे के आदमी जब रस आ रहा हो जब बेचारा खूटा मारेगा। खीर में मूसल उसने कहा चल। उस लड़के का नाम ऋषि ने भरत रखा, जिसके नाम से आज हमारे देश का नाम भारत। 7-8 साल हो गए राजा लेने नहीं आया। उसका कारण था और भी सहेलियां रहती थी उसमें। आश्रम में एक दिन दुर्वासा ऋषि आए, सारी सहेलियों ने हाथ जोड़ के सादर प्रणाम किया और शकुंतला एक कोने में बैठी रहेगी। अपने पति की याद में 8 बरस हो गए लेने ना आया। और ऋषि ने सोचा भाई सारी छोरियां ने सम्मान करया, इन राम राम के खड़ी भी ना हुई। ने बोला जा तू जिसकी याद में बैठी हो तने भूल जाएगा। ये श्राप दे दिया इसलिए वो ना आया। और 8-7 बरस हो गए जब कण्व ऋषि अपने चेलों को उन ऋषियों को कहता है कि भाई इसने हस्तिनापुर छोटा हो। जवान बेटी पाप के सिर पे बोझ होता है। बेटी बहू ठिकाने अच्छी, बिना ठिकाने कुछ ना। हस्तिनापुर पहुंचा दो इसने घरा बिराने कुछ ना। वो उसको लेके जाते हैं। राजा पिछाड़ंतर नाट गया उस श्राप के कारण। अग भगवान तू जो छोरा मेरा है, मैंने आज से पहले तेरी शक्ल नहीं देखी, धक्के देके बाहर कर देता है। इसके बाद एक घटना घटती है। जब शकुंतला ऋषियों के साथ आई थी, रास्ते में खाना खाया था, एक तालाब में हाथ धोए थे। उस शराब के कारण वह अंगूठी हाथ धोती आना लिकड़ जाती है। वह निशानी भी खत्म होगी। और कुछ दिन के बाद मछेरों ने उस तालाब में जाल घेरा। एक मछली के पेट से वह अंगूठी निकली। मछेरा ने सोची भाई राजा इनाम देगा, चलो राजा के पास। राजा ने जैसे ही अंगूठी पर नजर पड़ी, उस श्राप की अवधि खत्म हो गई, सबके में याद आ गया। और शकुंतला को ढूंढने जाता है तो 8 साल के लड़के से युद्ध होता है। भरत से शकुंतला बाहर आ जाती है। शेरों के लड़का खेला करता, शेरा ने लड़के को पहचान लिया। 1 मिनट में तकदीर बदल गई। शकुंतला पहचान ली, क्या क्या लिख दिया भला।
ये शकुंतला न बन के ओ शकुंतला न बन के मां सती करवाई थी। दुर्वासा ने श्राप दिया मन में घबराई थी। अरे तो चली साजन ने दो जगह बताई थी। तोते की जो आँख बदल गया जिसके प्यारी थी। तोते की जो आँख बदल गया जिसके प्यारी थी। शेरा ने कौर पछाणिया शेरा ने कब्र पछाणिया खुले भूप के ताले। शेरा ने कब्र पछाणिया खुले भूप के ताले। हुआ झटपट रानी मणकी लेगा कर्म संभाले। लेगा होया पर भोगना मैं रतन बनाले। होया पर भोगना मैं रतन बनाले। लेक कर्म का बेटा न कितने रबर के साले। होया पर भोगना मैं रतन बनाले। लेक होया पर भोगना मैं रतन बनाले। ये भाई संदीप छोटे भाई हजारों रुपए पहले और 200 रुपए और बड़ा बड़ा धन्यवाद। ये तो पुरानी बात थी। ईब 1 महीने पहले 12:50 तक इमरान खान पाकिस्तान का राजा था और 51 मिनट सरी हुई जब घबरा गया कदे गिरफ्तार कर ले। 1 सेकंड में लेख बदल गया। वशिष्ठ मुनि ने राजा दशरथ को कहा इतने बजे राज तिलक होगा राम के। और उसी समय मंथरा ने जाल पूरी रखा था। 14 साल का तो छोटा होया। लेख ऐसा ही लिख रखा था। कैसे बोला ओ ये यज्ञ तेरे कर रखे। ओ यज्ञ कर रखे अम्ब 76 दारी ने एक पल में दुनिया ते खोया। एक भिखारी ने वशिष्ठ मुनि लेके चलिया जब ज्ञान पेटारी ने। माटी पीटी मथुरा हत्यारी ने। की माटी पीटी मथुरा हत्यारी ने। मेरा तीर्थ गाम जांडली। मेरा तीर्थ गाम जांडली। तू शीश झुका ले। मेरा तीर्थ गाम जांडली। तू शीश झुका ले। और मुंशी राम समय बीतते गुण ईश्वर के गाले। होया पर भोगना मैं रतन बना ले। होया पर भोगना मैं रतन बना ले। और लेख कर्म कांड न कितने रबर के साले। होया पर भोगना मैं रतन बना ले। होया